दोबारा से मेरी 90% टीम मैंने बिल्ड कर ली ऑल ओवर इंडिया में। मेरा पिछले महीने की इनकम 5,10,000 रुपए है CNT फंड मिला के। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कसम काली माता की, मैं बहुत जल्दी 10 लाख का चेक अचीव करूंगा। मुझे बिलीव है अपने आप पे। मैं उन लोगों में नहीं हूं, मैं बहुत से लीडर्स को समझाता हूं, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला अभी कि सब लीडर जरूर इस मीटिंग में आए। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो जिसको तुक्के में नेटवर्क मिल गया हो, जिसको किस्मत से 2 डाउनलाइन 3 डाउनलाइन अच्छी खासी मिल गई है। मैं उन लोगों में नहीं हूं सर। मैं उन लोगों में हूं जिसको अमेजोन के जंगल में भी छोड़ दो, वहां भी 5 लाख की टीम ज्वाइन करवा देगा वो। कामयाब आदमी से जब कामयाबी छीनी जाती है ना सर, तो वो और बड़ा बन के आदमी निकलता है जिंदगी में, है ना। क्योंकि उसको अपने आप से क्वेश्चन करने का मौका मिलता है कि यार मुझे अपने आप में और क्या डेवलप करने की जरूरत है। हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती। क्या सक्सेस आपको लाइफ में कुछ नहीं सिखाएगी। अगर आपको असली ट्रेनिंग लेनी है जिंदगी की, तो फेलियर ही आपको सिखाएगा जिंदगी में। याद रखना मेरी बात। अच्छा समय किसी को कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ बुरा समय आप पढ़ने को मजबूर करेगा, बुरा समय आपको मीटिंग करने को मजबूर करेगा, बुरा समय गरीबी ही आपको अमीर बनने के प्रति सीरियस करेगी। अमीरी कभी सीरियस नहीं करेगी आप, ये बात समझ लेना। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि तरुण कनौजिया तू कभी कंप्लेन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि दुख तकलीफ मेरी जिंदगी में नहीं है, आपसे ज्यादा दुख तकलीफ है, लेकिन मैं कभी रोऊंगा नहीं। मैंने अपने आप से वादा किया, मैं कभी बहाना नहीं दूंगा किसी भी चीज का। मैंने आपसे, मैं सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करूंगा, सबसे ज्यादा मीटिंग करूंगा। मैंने अपने आप से वादा किया, और ये वादा मैंने किसी से नहीं करा, ये मैंने अपने आप से करा। और जब आप अपने आप से वादा करते हो, तो आप ये बात मान लीजिए कि जिस इंसान ने खुद को कन्विंस कर लिया सक्सेस के लिए, बाकी तो सक्सेस अपने आप ही आ जाती है ना। मुझे नहीं पता कि कहां से लोग आए, कहां से लोग ज्वाइन हो गए, कहां से उड़ीसा में टीम निकल गई, कैसे नेटवर्क बढ़ गया, कैसे हमारे बिहार में इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, MP में कैसे इतना बड़ा, पंजाब में कैसे बढ़ गया। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अंधा बन के काम करता गया। बहुत सारे सीनियर्स मैंने देखे हैं जो एक जेल में रहते हैं, जेल में, जिस जेल का नाम है अपने पास्ट की जेल। किसकी जेल? हमेशा भूतकाल में रहते हैं। उनसे कभी भी बात करो कि सर काम क्यों नहीं कर रहे, तो हमेशा एक ही बात कहते, सर आपको पता मैं कितना काम करता था, आपको पता मैं कितनी मेहनत करता था, आपको पता मैं डायमंड था, आपको पता मैं राजा था, आपको पता मैं मोगेम्बो था, मैं विधायक था, मैं MLA था, मैंने कितनी मेहनत करी है। अरे तू था MLA, कौन मना कर रहा है? आज तू विधायक भी नहीं है। भूल जाओ वो बात। जितने बार प्लेनों में, जितनी बार यूथ प्रोग्राम मैंने करे हैं, शिवम सर ने करे, तो आप में से किसने भी नहीं करे होंगे। क्या बोलते हो? जितनी शोहरत, जितना नाम मैंने अपनी जिंदगी में देखा, उतना तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मेरी सबसे अच्छी खासियत क्या है? मैं सब भूल गया। क्या? जितना जल्दी अपना पास्ट भूल जाओगे ना, वो प्रेजेंट में रह काम करोगे, उतना अच्छा फ्यूचर हो जाएगा आपका। पास्ट को भूलना सीखो। आप थे डायमंड, अरे कौन मगर थे भाई, तू राजा, अच्छी बात है, भूल जा पास्ट को, अगर तुमको प्रेजेंट में 100% देना है तो। ज्यादातर लोग चोटी में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमेशा गर्दन उनकी पीछे होती है, पिछली चोटी को देखते रहते कि मैं कहां था। अरे था, तू अब नीचे आ गया भाई, तेरा दोबारा से एग्जाम होगा, तुमको दोबारा से एग्जाम पास करना है, तेरा रीटेस्ट होगा, ये चेक करने के लिए कि तू जो जिस ओहदे पे तुमको प्रभु ने भेजा, क्या तू सच में के लायक है। हमेशा हर 5 साल में सबका टेस्ट होता है, या ना।
कोई सक्सेस परमानेंट नहीं है। हर 5 साल में एमएलए को साबित करना पड़ता है कि सच में मैं लायक हूं, लोगों ने मुझे जिता के भेजा है ना। हर 5 साल में विजय पार्षद को डिसाइड करना पड़ता है, हर 5 साल मोदी जी को डिसाइड करना पड़ता है कि सच में मैं लायक हूं। जब हर 5 साल में हर इंसान को यह साबित करना पड़ता है कि मैं लायक हूं या नहीं, तो तुम्हें क्यों नहीं साबित करना पड़ेगा हर 5 साल में? बहुत सारे लीडर इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए बर्बाद है क्योंकि जब भी मैं उनसे बातचीत करता हूं, हमेशा पास्ट को लेके आते हैं, हमेशा पास्ट। पास्ट में मैं ये मैंने ऐसे काम किया, मैंने कभी अपलायंस का सपोर्ट नहीं लिया। अरे अभी तो लेना पड़ेगा ना, अभी तो ले ले। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी जिंदगी में मैंने 3 काम करे। किसी डाउनलाइन ने मुझसे पूछा, बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि सर ये बताओ, ये जो यहाँ तक आप पहुंचे, गिर के पहुंचे, ये कैसे पहुंचे? मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, बस 3 पॉइंट जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। ध्यान से मेरी पॉइंटों को सुनना बहुत मदद करेगा अगर सच में आपको जाना है उस सक्सेस तक। जब 5 लाख के चेक को मैं देखता हूं, जो जिंदगी में जीता हूं और जो जिंदगी परिवार मेरा जीता है, सच में वो जिंदगी सपनों की जिंदगी है। मैं आपको सच बताता हूं, सपनों की जिंदगी जीता। अभी घर में किसी की डेथ हो गई तो हमारे घर में खाना 13 दिन तक खाना नहीं बनता है, तो घर में कुछ बन नहीं रहा। संडे का दिन है और संडे का दिन तो मैं अच्छा माल खाता हूँ। तो मेरी मम्मी है, उनको कहीं जाना पसंद नहीं है, तो मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहे तुम्हें, हम चलते। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है दिल्ली में, अर्सलन रेस्टोरेंट है, बहुत अमीर लोग उसके अंदर आते हैं। तो मम्मी कह रही यार मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां शर्म आती है। तो शर्म इसलिए नहीं आती कि वहां जा नहीं सकते, वो शर्म इसलिए आती है कि वो दिमाग से उनको आज भी लगता है कि हम आज भी गरीब हैं। उनको ये नहीं पता कि तरुण कनौजिया 5 लाख कमाता, पूरा होटल खरीद सकता हूँ। तो मैंने कहा मेरी माँ को चुपचाप चलो, इंजॉय करके खाओ, दुनिया जाए बाहर में। हाँ या ना? कोई नहीं पूछेगा रेस्टोरेंट में तुम सकल कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। उनको रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा मुंह में डाल दूंगा पूरा। क्या बोलते हो आप? अभी जाएंगे हम, 5,000 का बिल आया, क्या 10 का आ जाए, हम तो खाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो मेरे जितने डाउनलाइन है सबको पता है कि तरुण कनौजिया 2 चीज के लिए, आज तो मैं 2 काम करता हूँ। पहले मैं फुल टाइम काम करता था, पार्ट टाइम खाता था। आज मैं फुल टाइम खाता हूँ और पार्ट टाइम काम करता हूँ। मैं जितने डाउनलाइन सब जानती है बात। आज मैं फुल टाइम खाता हूँ भाई। लोगों को पता चल गया कि यहाँ ये डिश मिलती है, मैं जानबूझ के नेटवर्क बनाता हूँ वहां पे से वो डिश खाने के लिए। मैं लखनऊ, मुझे बहुत पसंद है खाने की। मैंने जानबूझ के लखनऊ में टीम बना दी, मगर टीम इसलिए नहीं बनाई कि मेरा चेक बढ़ जाए, वो तो बात की बात है। वहां पे तो खाने को मिलता ना, वो और कहीं नहीं मिलता, तो खाने के लिए मैंने टीम बना दी। आई बात समझ में? तो वो सपनों की जिंदगी आप तब जी पाते हो जब आप कुछ स्ट्रगल करते हो, अपनी कहानी बनाते हो। तो आपके सामने 3 चीजें मैं डिस्कस करने वाला, ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत मदद करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये चीज। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको सक्सेस चाहिए इस बिजनेस में, तो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, 3 चीज समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए कि 3 चीज समझ लीजिए। इन्हीं 3 चीजों से बड़ी सक्सेस मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। इन 3 चीजों से पहला है ट्रेनिंग। जितना हो सके ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहो, ट्रेनिंग लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। वीएलसी मिले लेते रहो, वीएलसी मिले लेते रहो। मैंने उन सालों में
कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी, मैंने हमेशा सीखने पे ध्यान दिया। हर महीने मैंने एक किताब परचेज करी, हर महीने मैंने एक किताब परचेज करी, टारगेट लिया कि मैं उस किताब को खत्म करूंगा। जितना हो सके मैंने दोबारा से अपने आप को वापस से ट्यून करना शुरू किया, अपनी तलवार में धार लगाना मैंने शुरू किया। ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। जब तक ट्रेनिंग लोगे नहीं ना, तो पैसा मायने में आएगा नहीं तुम्हारा। और जब ट्रेनिंग लो, तो ट्रेनिंग के बाद क्या करना है? टीचिंग, लोगों को सिखाना है। जितना हो सके लोगों को सिखाइए। सिखाने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। अगर टीचर आप पढ़ाना बंद कर देना, तो टीचर सब भूल जाएगा। आप मुझे बताइए, आप 10वीं क्लास में जो आप सब्जेक्ट आपने पढ़े, क्या आपको याद है? आपको याद ही नहीं है। लेकिन आपके एक दोस्त को याद होंगे, जो 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन देता होगा, आया ना? क्यों याद होगी उसको? क्योंकि वो लगातार टीचिंग कर रहा है। जो चीज आप सीखोगे और वही चीज सिखाओगे, वो चीज आपके साथ परमानेंट रहेगी जिंदगी में। याद रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? कुछ लोग सीख बहुत लेते हैं और सिखाते कुछ नहीं, तो वो हमेशा भूल जाते हैं। तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेनी है आपको टीचिंग भी देनी है। अगर टीचिंग किसके, डाउनलाइन की टीचिंग नहीं हो रही है, खुद के लिए भी तो हो रही है ना। खुद कैसे रिवीजन करोगे बताओ? बहुत लोगों ने यहाँ मैथ पढ़ी होगी। मैथ कब आपको टॉप में आती है? मैथ के मास्टर आप कब बनते हो? जब मैथ सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हो। मैथ के टीचर कब बनोगे? जब बार बार पढ़ाओगे। तो ट्रेनिंग टीचिंग करना इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ट्रेनिंग और टीचिंग। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। सीखा आज सीखा, कल सिखाया, आज सीखा कल सिखा, एक काम। 2 की टीम है, 3 की टीम है, 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिखाओ। सिर्फ सीखो मत। कुछ लोग ऐसे सिर्फ सीखते रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ज्ञान के देवता होते हैं, सिर्फ सिखाते रहते हैं। उनसे पूछो कभी किताब पढ़ी? सब पढ़ी नहीं, लेकिन सबको बोलता हूँ किताब पढ़नी चाहिए। वाह भाई वाह। कभी ट्रेनिंग में आया सर? मैं कभी ट्रेनिंग में नहीं आया, लेकिन सबको कहता हूँ ट्रेनिंग में जाना चाहिए। मगर यार तुम भी कभी ज्ञान ले लो। सर मुझे क्या लेना, मेरे को तो सब कुछ आता। गौतम बाली जी को तो मैं ही ज्ञान देता हूँ कि ऐसे ऐसे कंपनी चलेगी। गौतम बाली जी शाम को, डेली शाम को 7 बजे इनका जूम सेशन मैं ही करता हूँ। गौतम बाली, दीपक सूर्य कन्वर्सर का। मैंने कहता हूँ इतने महान शख्स को जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो हमें भी ट्रेनिंग दे दो। कुछ लोग ऐसे होते सीखते कुछ नहीं, सिखाते रहते, हर जगह ज्ञान देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो सिर्फ ट्रेनिंग करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, और जो सिर्फ टीचिंग करेगा उसकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। सब जानते हैं कुछ सीखता तो है नहीं, बस फालतू में ज्ञान देता। सब ये भी बोलेंगे ये सिर्फ सीखता रहता, आता कुछ नहीं है इसको। आपको दोनों काम आने चाहिए, और इन दोनों कामों में जो चीज रंग भरती है, जो सक्सेस का तड़का लगाती है, उसको कहते हैं ट्रैवलिंग। क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग। जो सिर्फ टीचिंग ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, वो बड़ी सक्सेस कभी नहीं पा सकता इस बिजनेस में। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, घर की 4 दीवारों से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रहते हो मुजफ्फरपुर में तो आप दिल्ली आ जाओ, वो नहीं कह रहा। मुजफ्फरपुर तो निपटाओ, मुजफ्फरपुर में रहते हो, थोड़ा आसपास तो पहुंचो, थोड़ा ट्रैवलिंग तो करो 1 आधे घंटे का। अरे प्यास आपको लगे, सामने वाले को आपको लगे ना, तो आप जाओ ना उसके पास। बहुत से लोग होते हैं, मेरी टीम मंगोलपुरी की, मैं उनको समझा समझा के थक गया। मैंने कहा या अमेरिका से बाहर निकलो, लास वेगास से, पूरा मंगोलपुरा खून चूस लोगे क्या तुम? इससे बाहर निकल जाओ, इससे बड़ी दुनिया मार्केट में है। क्योंकि वो निकलना चाहते नहीं है, वही डर में घूमते रहते, वही ग्रहों पे। जिस आदमी ने ट्रैवलिंग नहीं करी, उसका टीचिंग और ट्रेनिंग करना वेस्ट हो गया, कोई फायदा नहीं। मैं पटना में हूं, मैं टारगेट लूंगा पटना के 5-6 डिस्ट्रिक्ट में काम बढ़ाऊं। एक ही जगह लगा पड़ा हूं मैं, एक ही जगह खून सबका पिया जा रहा हूं, वही सिखा रहा हूं, वही सिखा, एक ही आदमी को सीख भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, सेम वही शक्ल सब जगह पे। तो एक टाइम पे ऐसा होता है, वो आपकी इज्जत करना बंद कर देते।
आप ट्रेनिंग की दोनों ले रहे हो, लेकिन सेम सेम लोगों को सिखाते रहोगे, इज्जत करना लोग बंद कर देंगे। इसलिए एरिया बदलिए। टीचिंग, क्या बोला मैंने? ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रैवलिंग, ये 3 चीजें करना शुरू कीजिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, ध्यान से देखिए, ये देखिए, आपकी टीम को, लोगों को ये 3 चीजें इंस्पायर करती है इस बिजनेस में, बाकी सब बातें। आप कितनी अच्छी बातें बना लो, कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं है, टोटल वेस्ट हो गया इस बिजनेस में। आप मेरी इज्जत इसलिए नहीं कर रहे कि मेरी शकल अच्छी है, वो तो नहीं है अच्छी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे कि शकल इसकी कुछ भी हो, पैसा यही छाप रहा है ना? तो इस बिजनेस में अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, 3 चीजों पे जरूर काम कीजिए। सबसे पहला आपका चेक, कोशिश करें ऐसा चेक बनाए जिसको आप प्रमोट कर सकें। बहुत सारे डाउनलाइंस में, बहुत सारे आपके शुभ चिंतकों में ये सवाल रहता है कि ये कमाता है नहीं कमाता। हमारे मनोज सैनी जी कह रहे हैं, मुझे आज भी याद है, मनोज सैनी जी सेमिनार में मुझे मिले, पीछे मुझे कह रहे हैं मनोज सैनी जी कि सर हमारा एक बंदा है, मैं नाम भूल गया, उसका क्या नाम था, जगवीर। एक जमाने में कभी डाउनलाइन होगा, मनोज सैनी का बड़ा ज्ञान का बहुत अच्छा नॉलेज बंदा था, वो किसी कोविड के बाद ही छोड़ना पड़ गया उसको भी। तो वो ये मनोज सैनी से कह रहा कि तरुण जी पैसा कमाते हैं, तो मनोज सैनी कहा हाँ भाई कमाते हैं। क्या कितना कमाते हैं? 1-2 लाख कमाते होंगे। कह नहीं भाई वो 5 लाख ही कमाते हैं। क्या बात कर रहा, सच में? तो मनोज जी कह रहे हैं हाँ भाई सच में। क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने मनोज जी मुझे मिलवा देना। उसको ये लग रहा था कि मैं वेस्ट चीज छोड़ दूंगा, तरुण कनौजिया जहर खा लेगा। बहुत सारे लोग मार्केट में डेली हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे सिर्फ ये सोचकर कि तुम बेस्ट चीज छोड़ दो। आया ना? मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। बहुत सारे आपके खानदान में, आपके पड़ोसी में, आपके दोस्त यार में यही दुआ करते हैं कि बस ये छोड़ दे वेस्ट चीज, फिर जिंदगी भर इसको सुनाएंगे बढ़िया से। पहले अपन को डर ये था कि ज्वाइन कर लेंगे लोग क्या कहेंगे, आज तो इस बात का डर है कि छोड़ देंगे तब लोग क्या कहेंगे, तब तो लोग खून ही पी लेंगे। तो बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं फेल होने का। तू फेल हो और तेरी ऐसी तैसी हम करें, लेकिन मैंने तो उल्टा कर दिया। तो इतने लोगों का मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा सर मान गए आपको। मैंने मानना तो पड़ेगा भाई, तू खुद भी समझ जाएगा, तू नहीं रहेगा तो मैं। अच्छा, बहुत सारे डाउनलाइन को आपकी टीम में ये लग जाता है कि हमारी वजह से इनका चेक आ रहा। बहुत से डाउनलाइन को लग जाता है आपकी टीम में कि हमारी वजह से चेक आ रहा है इनका। वक्त वक्त पे आपको ये प्रूफ करने पड़ेगा कि आपके वजह से नहीं आ रहा। सिर्फ आप नहीं जो मेरा चेक बनता, आप ना भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रूफ करना पड़ेगा वक्त वक्त पे आपको, तभी रिस्पेक्ट होगी। आप कोशिश करो अपने चेक को बड़ा करो और प्रमोट करो अपने चेक। आप बेशक प्रमोट न करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग सवाल नहीं पूछते। 10 लोग सवाल करते, बेशक सवाल ना करें, मन में तो सवाल होता है। दूसरा, ट्रैवलिंग। हमारे बिजनेस में विदेश जाना बहुत जरूरी है। विदेश का मतलब ये नहीं कि मैं घूम के आ गया, विदेश का मतलब ये है कि विदेश जाने का मतलब है हम उसको बेच पाएंगे। क्या? अपने डाउनलाइन को बेच पाएंगे। बहुत जरूरी है विदेश जाना इस बिजनेस के अंदर। आम लोग विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए, हम विदेश जाते हैं घूमने के लिए। फर्क है। बहुत बड़ा जमात इंडिया में आज भी प्लेन में नहीं बैठ पाया। बहुत बड़ा जमात है इंडिया में जो आज भी प्लेन में नहीं बैठ पाता। जब आप विदेश से घूम के आते हो, ना जाने कितने लोगों को आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये मैडम जा सकती है तो मैं भी जा सकता हूँ, जब ये बना सकते हैं मैं भी जा सकता हूँ। आया ना? अभी हम श्रीलंका गए थे, मैं शिवम जी, आपको कैसा लगा? बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें अच्छा लगा नहीं लगा? कि जिसके साथ बैठते वो श्रीलंका घूम रहा है। आया ना? ईमानदारी से सोचो। तो सेम यही फीलिंग आपके आसपास के लोगों को आपके साथ आती है। कोशिश करो, मार दो चक्कर। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेसरीज। कैसे आप कपड़े पहनते हो, कौन सी घड़ी पहनते हो, कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो, कैसे आपके जूते हैं, ये सब चीजें नोटिस होती है मेरे भाई।
वेस्टिज से पहले आप अजीब से कपड़े पहनते थे, वेस्टिज में आने के बाद भी आप वही अजीब कपड़े पहनते हो। बंदा मन ही मन सोचता है वेस्टिज आने के बाद भी इसकी जिंदगी बदली नहीं, पक्का ये कुछ नहीं कमाता हो। आपके जूते, आपके कपड़े, आपकी शक्ल, अरे 200-500 रुपए एक थोपड़े में भी खर्च कर लो। 500 रुपए खर्च करो, फेशियल वेशियल करवाओ जाके पार्लरों में, सॉरी पार्लर में, नाई की दुकान पे, खूबसूरती बिकती है मार्केट में। सेंट लगाओ, कपड़ों पे प्रेस लगाओ, जूतों को एकदम चमका दो, अच्छा रुमाल रखो, बंदा भी बोले भाई पैसा छापता है। गरीब आदमी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है? वो गरीब दिखता भी है। क्या क्या खासियत गरीब आदमी खासियत क्या? गरीब दिखता भी है। अमीर आदमी अच्छी बात क्या है? वो अमीर दिखता है। तो पहले दिखना शुरू करो अच्छा। फोन ले लो अच्छा सा, अच्छी सी घड़ी लो, नो मत दो, तुम कर सकते हो वो तो करो। स्कूटी ले लो, 4 बंदे बोले यार जिसकी जिंदगी बदल गई भाई साहब, थोड़ा एंजॉय कर रहा जिंदगी। लेकिन वेस्टिज करने के बाद भी शक्ल वही सूखी हुई, वही मुरझाया हुआ चेहरा, वो बाल बड़े हुए शक्ल पे, बंदा सोचता है तो वैसे ही दुखी हो गया, इतना अच्छा मैंने नहीं करा, मैं भी इसका दुखी हो जाता। अगर आप मेरी वेस्टिज की शक्ल देख लो 5-10 साल 8 साल पहले, जितने मेरे पुराने भाई इस मीटिंग में बैठे, अगर 8 साल पुरानी मेरी शक्ल देख लो आप, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आज मैं वही होगा सच में। मैंने बहुत काम करा अपनी शक्ल पे, मैंने अपनी शक्ल पे कम से कम 5-6 लाख रुपए लगाए। ये प्लास्टिक सर्जरी है सारी, मैं मजाक कर रहा। हर महीने का टारगेट है मेरा कि इस पे 1000 रुपए लगाने हैं। तुम तो लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है? 3 चीजें बिकती है इस बिजनेस में, क्या? चेक, ट्रैवलिंग और एक्सरसाइज। आई बात समझ में? अब तुम फैसला कर लो तुम्हें क्या करना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगले साल मार्च में विदेश यात्रा जाएगी, जरूर जाना। बहुत सारे लोग तुम्हारे खानदान में आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं कि कब ये हार माने और कब हम इनका जूस निकाले, आएगा। अगर तुम विदेश चले गए तो क्या पता उस दिन कुछ लोग खाना ना खाए रात का, तो क्या पता आपके साथ आ जाए इस चीज में, हाँ या ना। और एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तुम सिर्फ काम करे जा रहे हो, दिखा कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं होने वाला, विश्वास करना मिलना। करेक्ट है? और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, किसी इंसान ने मुझसे पूछा किसी डाउनलाइन को एक्टिव कैसे करते हैं, यही तरीका है बस मेरे पास। मैंने ये 3 काम करे, यही तरीका है डाउनलाइन को एक्टिव करने का। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डाउनलाइन को जब भी एक्टिव करना है, किसी भी इंसान को वेस्टिज में एक्टिव करवाना है, सबसे पहले उसका सपना बनाओ, इमोशनल ड्रीम बनाओ उसका। उससे पूछो कि आप क्यों आए उस दुनिया में। अभी मैं कासगंज गया था, कासगंज के लोग यहाँ पे आए होंगे, मैंने उनसे पूछा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, क्या सपना है आपका इस बिजनेस में आने का, सिर्फ रोटी खाने आए हो क्या? अरे रोटी तो जानवर भी खा लेता है, जानवर हम में क्या फर्क है? सबसे पहले सामने वाले इंसान का सपना बनाओ, स्मार्ट ड्रीम बनाओ। बहुत डाउनलाइन बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाना स्मार्ट ड्रीम नहीं होता। रकम बताओ कितना कमा, बताओ कितना पैसा कमाना तुम। बहुत लोग वो बोलते हैं मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। अरे अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? क्या करवाना बेटे को, कितना पैसा चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं घर लेना है। अरे घर को लेना ये मत बता, ये बता घर कितने का लेना, ये बता कहाँ लेना, कितना घर है बता। पूरा स्मार्ट ड्रीम बनाओ, उसका स्मार्ट ड्रीम। और वो 3 ड्रीम बनाओ, उसको बस 3 ड्रीम बनाओ मेरे सामने। पहला ड्रीम पैसों का, क्या आपको रकम कमानी है वेस्टेज में आने वाले 1 से 3 सालों में, बनवाओ प्रैक्टिकल। दूसरा ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का ड्रीम बनवाओ उसका। जैसे आपका सर बताओ विदेश जाने का मन करता है, हाँ सर बहुत करता है, सर पासपोर्ट बनवाओ। तीसरा एक्सेसरीज का, चाहे स्कूटी ले लो, कार ले लो, घर का ड्रीम बनाओ। सर क्या सपना है आपका? तुम्हारे एक दंगल जी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर, उन्होंने कहा सर मेरे 3 सपने हैं। पहला मुझे 40,000 रुपए कमाने सर वेस्टेज, मेरा सपना है सर। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा दंगल जी 40,000 सोच के बॉडी में आग लगती है? कह रहा हाँ सर लगती है, बॉडी में।
अभी जहाँ मैं काम करता हूँ मैं 15-20 हजार कमाता हूँ सर, जब मैं 40 कमाऊंगा सोचो सर मैं बच्चों को जिंदगी अच्छी दे पाऊंगा, बहुत बढ़िया। मगर दूसरा, कैसे मुझे विदेश जाना है, एक बार थाईलैंड जाना था मुझे, एक बार घूम कैसे प्लेन में बैठना था मुझे एक बार, मगर बहुत, मगर तीसरा, कैसे मुझे 20 लाख का घर मिलेगा, 20 लाख आने वाले 3 साल। अब मैंने उसके 3 ड्रीम को अपने पास लिख लिया, उसको बता दिया। अब 40, अब जो ड्रीम बने उसमें सबसे पहले प्लानिंग किसकी करनी है, पैसों की, 40,000 के चाहिए। मैंने कहा देखो सर, अगर आप 2 लाख से एलओबी कर लो, एक लेग में एक इंसान का सिल्वर ब्रॉन्ज, दूसरी लेग में सिल्वर ब्रॉन्ज, और खुद का 2000 पीवी कर लो, 2 लाख से एलओबी कर लो, आपका 40,000 का चेक हो जाएगा और आप विदेश भी चले जाओगे और आने 2 साल में आपका घर भी आ जाएगा। आया ना, उसको बात समझ में आ गई। हम गलती क्या करते हैं, हम सीधा एक्शन की बात करते हैं। जब किसी के पास जाते हैं सीधा एक्शन की बात करते हैं, सीधा उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अरे मत करो ये गलत काम, 3 नंबर का काम। सबसे पहला काम है इमोशनल स्मार्ट ड्रीम बनाओ उसका। जब तक उसका इमोशनल स्मार्ट ड्रीम ना बन जाए उससे कोई बात मत करो आगे की काम वाम। अगर खुद का स्मार्ट ड्रीम नहीं है तो पहले वो बना लो। 3 ड्रीम बनाओ, पैसा, घूमने का और एक एक्सरसाइज का। ठीक है जी। जब ड्रीम बन जाए तो टॉक अबाउट योर ड्रीम, उसको बोलो कि दिन में 2-3 बार तुझे अपने सपनों के बारे में बातचीत करनी है। अपने सपनों की फोटो दीवार पे लगा, सुबह शाम उसको देख। दिन में 4-5 बार तुझे अपने सपनों की बात करनी है, खुद से बात करनी है अपने सपनों के बारे में, ये उसको बोलो। जब वो खुद से बात करेगा अपने सपनों के बारे में तो उसके अंदर आग आएगी लड़ने की दुनिया से। दुनिया से लड़ने की आग चाहिए सामने वाले, वो ना आप दे पाओगे ना कोई दे पाएगा, वो सिर्फ उसका सपना दे पाएगा। क्या बोलते, बिना सपने का आदमी से आप जिंदगी में कभी काम नहीं करवा सकते। सपना ही उससे काम करवाएगा, सपना ही आपके बिना उससे मीटिंग करवाएगा, सपना ही उसके दिमाग में फॉलोअप डालेगा, सपना ही उसको विस्तृत करने के लिए मजबूर करेगा। आप नहीं कर पाओगे उसको मजबूर लंबे समय तक। सपना बनाओ और सपने के बारे में बातचीत करवाओ। जब बातचीत हो जाए तो बैठ के कैलकुलेशन की प्लानिंग करो, वो प्लानिंग उसके घर में चिपकाओ उसके दीवार पे। और एक्शन की बात करो सर, आपको रेगुलर ये काम करना, मीटिंग देना सीखना है। सबसे पहला काम उसको प्लान देना सिखा दो, बस प्लान देना सिखाओ सामने वाले को, आपके बिना भी प्लान करे बस। और उसको बोल दो कि सर आपको एक्शन नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट एक्शन करना है। जब तक सक्सेस ना मिल जाए लगातार काम करना सर, आप एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। और जब भी फोन में उससे बात करो तो हमेशा उसको बोलो सर याद ना 40,000 रुपए, सर याद ना आपको 20 लाख का घर, सर आपको याद है आपको विदेश जाना है, सर इसी के लिए तो काम करना है वेस्टिंग में। बार बार उंगली करते रहो। जब ये करोगे तो आखिर में सक्सेस मिल ही जाएगी। क्या बोलते हो? पहला काम पहले करो, दूसरा काम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले पांचवा काम मत करो, पहले दूसरा काम मत करो, सबसे पहले पहला काम। किसी के पास भी जाओ, सबसे पहले आपको पहला काम करना। लोग गलतियां करते हैं, सीधा तीसरा काम करते हैं, प्लानिंग। हाँ सर मैं आपकी प्लानिंग करूं, अरे प्लानिंग गई तेल लेने, पहले उससे पूछ तो ले कि प्लानिंग से पहले सपने क्या है, किसकी प्लानिंग कर रहे हो तुम प्लानिंग करके जाओगे, जैसे तुम गए वैसे वो ठंडा पड़ जाए। यही होता है। बहुत लोग कहते हैं कि जहां मैं जाता हूँ वहां काम बढ़ जाता है, जहां से मैं आता हूँ काम खत्म हो जाता है। वो खत्म इसलिए होता है क्योंकि तू अकेला काम कर रहा है, सपनों को तूने काम करने पे लगाया नहीं। तो सपनों को काम करने पे लगाना मेरे भाई। कहाँ है लोगों के सपने? और जब तक टारगेट बनाएगा नहीं, स्मार्ट ड्रीम बनाएगा नहीं, वो काम करेंगे नहीं, भूल जा, बैठ के बना। ये 6 काम आपको करने हैं। समझ में आया? किस किस को समझ में आया ये बताओ? आया समझ में? कैसा लगा? सबसे पहला काम ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेवलिंग। दूसरा काम आपका चेक। एक डाउनलोड है उसका अच्छा खासा चेक आता है, वो कहता था मेरा चेक मत प्रमोट करो, इसी मीटिंग में है।
अब मैं उसको क्या बोलूं? ट्रेड डाउन ने मुझसे पूछती है, तेरे अंक का चेक आता भी है? कितने का आता है सर? सर जवाब दे देना फिर। क्यों जवाब नहीं दे रहा? क्यों लोगों को डाउट में रखा हुआ? आज है हिम्मत तो अपना चेक हाईएस्ट अचीव कर प्रमोट, तो फिर देख टीम में कैसे आग लगेगी। बहुत जरूरी है ये बेचना, 3 चीजों को, चेक, ट्रैवलिंग और एक्सरसाइज। उसके बाद इमोशनल टीम, सपनों के बारे में बात करवाओ, प्लानिंग करो, एक्शन करो, कंसिस्टेंट अपॉन सक्सेस, और सक्सेस के बाद ये 3 चीजें हैं जो मैं लगातार करी है इस बिजनेस में, 100% सक्सेस मिलेगी। तो कैसा लगा अभी तक का ट्रेनिंग मॉड्यूल? समझ में आया? हुआ क्लियर? सिर्फ तुम्हारा एरिया पूरा धरती नहीं, ध्यान रखना मेरी बात को, धरती बहुत बड़ी है। अभी मैं उड़ीसा जाता हूँ तो मुझे वहां की लैंग्वेज नहीं आती, इशारों में बातचीत होती है, ऐसी की तैसी लैंग्वेज की। वहां कॉन्फिडेंस ही बहुत है, और जब तुम्हारे सपने होते हैं तुम अपनी एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफॉर्म करते हो, जिसके सपने होते नहीं सामने वाला मोटिवेट भी नहीं होता। ये बातें मैंने आपको इसलिए आज बताई है क्योंकि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, मैं आपके सामने करने वाला हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे बिजनेस में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमारा होने वाला है। और आप जानते हैं कि ये पिछली बार 4 महीने पहले